बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, वो है अडाप्टेशन टू लैंड हैबिटेट, कि ये जो ब्रायोफाइट्स पौधे हैं ये अपनी अडाप्टेशन कैसे करते हैं। तो पहला पॉइंट कि ब्रायोफाइट्स हैव मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये बजात खुद एक मल्टी सेलुलर पौधा होता है। इट रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ लैंड, ये ज़मीन के सरफेस एरिया को कम कर देता है। क्यों कम कर देता है? क्योंकि ब्रायोफाइट्स ऑक्यूपाई लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लैंड, कि ये ब्रायोफाइट्स पौधे जो होते हैं ये ज़्यादातर ज़मीन का हिस्सा घेर लेते हैं, तो इसलिए इसका जो सरफेस एरिया होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर हम इसके फोटोसिंथेटिक टिश्यू की बात करें तो दे आर फोटोसिंथेटिक टिश्यू हैव स्पेशल चैम्बर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि इनका जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है ये मखसूस किस्म के चैम्बर के ऊपर मुश्तमिल होता है, और ये चैम्बर जो होता है ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, जज़्ब कर लेता है। दे डिवेल्प रेजाइड्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इनके अंदर मखसूस किस्म की साख्तें पाई जाती हैं जिनको हम रेजाइड्स कहते हैं। ये रेजाइड्स जो होते हैं ये रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। रेजाइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर विच एब्जॉर्ब द वाटर, जो पानी को क्या करती हैं, जज़्ब करती हैं। और दूसरा काम जो होता है रेजाइड्स का, वो एनकोरेज का काम करता है। एनकोरिंग या एनकोरेज कहते हैं अटैचमेंट करना, यानी किसी चट्टान के साथ इस पौधे की जड़ को अटैच करवाना, ये भी रेजाइड्स का काम है। दे शो हेटेरोगैमी जनरेशन, अगर हम इसकी जनरेशन की बात करें तो इसकी जो जनरेशन होती है वो हेटेरोगैमी होती है, यानी डिफरेंट होती है। इसमें जो गैमीट्स बनते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म, कि इसके अंदर जो गैमीट्स बनेंगे वो मुख्तलिफ गैमीट्स बनते हैं। मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव आर्गन्स, अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव आर्गन्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स हैव मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। वो दो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं, एक एंथ्रीडिया है और दूसरा होता है आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। दे डिवेल्प मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, इसके अंदर जो एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो भी मल्टी सेलुलर होता है। और दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसकी जो जनरेशन होती है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द फिनोमेनन इन विच स्पोरोफाइट एंड गमीटोफाइट जनरेशंस आर अल्टरनेट टू ईच अदर। अल्टरनेट का मतलब है स्पोरोफाइट जनरेशन का गमीटोफाइट जनरेशन के ऊपर और गमीटोफाइट जनरेशन का स्पोरोफाइट जनरेशन के ऊपर गालिब आ जाना, तो इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिवीजन ऑफ ट्रैचियोफाइटा। पहले हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, द प्लांट्स विद जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू आर कॉल्ड ट्रैचियोफाइटा, यानी ये ट्रैचियोफाइटा वो पौधे होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो दे हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, इनके अंदर रूट, स्टेम्स और लीव्स पाई जाती हैं। दे हैव वेस्कुलर सिस्टम, इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम भी पाया जाता है। ये वेस्कुलर सिस्टम हमारे पास दो तरह के हैं, एक है जाइलम टिश्यू और दूसरे होते हैं फ्लोएम टिश्यू। इसके बाद दे प्रोटेक्ट स्पोरेंजिया, इनकी जो प्रोटेक्शन करती है वो स्पोरेंजिया करती है। स्पोरेंजिया एक थैली होती है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। दे डिवेल्प पोलन ट्यूब्स, इसके अंदर पोलन ट्यूब्स बनते हैं। जैसे आपने ब्रायोफाइटा की बात की थी तो वहाँ पे एम्ब्रियो बनता था और यहाँ पे पोलन ट्यूब्स बनते हैं। दे डिवेल्प फ्लावर एंड फ्रूट्स, इनके अंदर फूल भी बनते हैं और यही फूल की जो ओवरी होती है वो राइपन होती है, पक कर आगे फ्रूट्स बना देती है, यानी फ्लावर और फल दोनों इसके अंदर बनते हैं ट्रैचियोफाइटा के अंदर। दे शो हेटेरोमॉर्फिक जनरेशन, इसकी अगर हम जनरेशन की बात करें तो ये भी हेटेरोमॉर्फिक होती है, इसके अंदर जो गैमीट्स बनते हैं वो भी डिफरेंट बनते हैं। ट्रैचियोफाइटा आर डिवाइडेड इनटू 4 सब डिवीजन
ट्रैचियोफाइटा को मज़ीद चार छोटे ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो पीसिलोपसीडा, लाइकोपसीडा और सफिनोपसीडा और पीटिरोपसीडा। ये आज आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।